हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं लव एंड कॉन्ट्रैक्ट के एपिसोड 4 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जी हो सेंग्यून एंड हेजिन को ये बता रहा होता है कि जो सेंग्यून पे अटैक हुआ वो किसी हेजिन के स्टॉकर ने किया है, जो हेजिन को बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है। सेंग्यून ये भी देख रही थी कि जीहो ने कितना ज़्यादा टाइम इस पर डेडिकेट किया, उसने इतने सारे कैमरास चेक किए, इतनी सारी फुटेज चेक की और फिर वो जीहो से कह देती है तो इसका मतलब ये है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। वो उसकी कैफ़े वाली बात को ही लेके उससे थोड़ी सी खफा थी। हेजिन का जो पुराना अपार्टमेंट था उसमें एक लेडी आके रहने लगी थी, उस पर भी हमला हो गया था। कोई हेजिन के पीछे पड़ा हुआ था। अब सेंग्यून यहाँ पे आती थी, वो मिलने तो जीहो से आती थी, बट उस स्टॉकर को लगा कि शायद सेंग्यून और हेजिन का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने सेंग्यून पे हमला किया था। दूसरी साइड दिखाते हैं ग्वेंग नेम की मॉम उसे बहुत सारी किमची सेंड करती है और वो सोचता है कि मॉम ने तो इतनी सारी भेज दी है तो मुझसे 2 सालों में भी ख़त्म नहीं होगी और मैं तो 2 हफ्तों में ही जाने वाला हूँ। फिर वो देखता है, खुश हो रहा होता है कि चलो एटलीस्ट सेंग्यून ने अपनी रिंग पैक करनी तो शुरू की। हेजिन के घर से जाते हुए जीहो कह देता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इंसान तो है, वो तो अभी भी इस रिलेशनशिप को गलत समझ रहा है, वो तुम पे फिर भी हमला कर सकता है। तो वो सेंग्यून को छोड़ने जा रहा था। सेंग्यून उससे पूछ लेती है कि अगर तुम्हें कॉन्सर्ट में जाना नहीं था मेरे साथ तो मुझे टिकट क्यों सेंड की। जीहो कहता है कि उस कॉन्सर्ट में मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकता था और अचानक से मेरे पास वो टिकट आ गई। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम गलत मतलब नहीं समझोगी। और ये कह देता है कि मेरे पास भी टिकट है, मैं अभी उस कॉन्सर्ट में जाने वाला हूँ। सेंग्यून कहती है कि तुम कॉन्सर्ट में जाते हो और वहाँ पे मुझे इग्नोर करते, यही प्लान था ना तुम्हारा। जीहो कह देता है अगर तुम्हारा मन नहीं है उस कॉन्सर्ट में जाने का तो मत जाना। सेंग्यून कहती है किसने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मैं जाऊँगी कॉन्सर्ट में, और वहाँ से फिर चली जाती है। जीहो सोच में पड़ जाता है कि क्या बातें करती रहती है। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन मिस्टर चोई से कहता है कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे स्टॉक कर रहे हैं और मेरे घर में इतने अजीब अजीब से सामान भेज रहे हैं, उन सबको लॉकअप में कब डालोगे तुम। मिस्टर चोई कहते हैं कि हम ऐसे नहीं डाल सकते हैं, एक तो माइनर है, एक ने इंटरनेट पे तुम्हारे लिए 370 माफ़ीनामे भी लिख दिए हैं, एक तुम्हारा क्लासमेट था तुम्हारे स्कूल टाइम पे, अगर हम इन लोगों को डालेंगे तो तुम्हारे फैन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हेजिन के बारे में एक र्यूमर ये भी हो रही थी कि वो गे है। कॉन्सर्ट में सेंग्यून बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर पहुंचती है। जब वो अपनी सीट देखती है तो वो सोचती है कि बताओ इसके पास वीआईपी सीट के टिकट्स थे और इसने किसी को भी नहीं दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सोशलाइज नहीं करना चाहता लोगों से। सेंग्यून सोचती है कि अभी जीहो मेरी साइड में आके बैठेगा, बट उसने एक लेडी से अपना टिकट एक्सचेंज कर लिया था और पीछे की सीट पे बैठ गया था। फिर जीहो देखता है कि सेंग्यून बहुत ही ज़्यादा इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही है। कॉन्सर्ट के बाद जीहो का बॉस मिल जाता है। जीहो के बॉस की वाइफ कहती है कि वो टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट मैंने तुम्हारे लिए लिए जिससे तुम थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन कर सको। उसका बॉस पूछता है तुम लोगों के साथ आए हो ना यहाँ पे, बट जीहो कह देता है कि मैं लोगों से सोशलाइज नहीं करना चाहता था और मैं अपनी लाइफ क्यों चेंज करूँ और दूसरे लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने किसी को टिकट नहीं दिए। और इतने में ही वहाँ पे सेंग्यून आ जाती है तो बॉस पूछने लगता है कि ये कौन है। जीहो कह देता है ये मेरी वाइफ है और फिर सेंग्यून जीहो की वाइफ की तरह बिहेव करने लगती है। जीहो का बॉस कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी वाइफ भी है, कभी किसी से बात ही नहीं करता। सेंग्यून कहती है कि ये तो अपने वर्कर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं और ये कहते भी हैं कि मैं उनको डिनर पे इनवाइट करूँगा, बट ये थोड़े से शाई हैं इसलिए उनको बुला नहीं पाते। तो जीहो का बॉस बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि ये अपने वर्कर्स के बारे में इस टाइप से बात करता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, और इसने शादी भी कर ली और किसी को बुलाया तक नहीं। और ये सारी बातें सुन सुन के जीहो की हालत ख़राब हो रही थी कि वो अब क्या आंसर दी, क्योंकि बातें ये भी चल रही थी कि जीहो ऑफिस में कैसे बिहेव करता है, किसी से बात नहीं करता और सबसे अलग रहता है। बट सेंग्यून सब कुछ संभाल लेती है। वो कह रही थी कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी हमारी शादी में इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि किसी को नहीं बुलाना है। डिनर के बाद जीहो के बॉस की वाइफ समझा रही होती है कि अब तुम्हारा स्टूडेंट बिल्कुल खुश है, वो बहुत अच्छा है, अब उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती जा रही है, अब तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीहो का बॉस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो गया, पूरे डिनर में उसने एक लाइन तक नहीं बोली, उसकी वाइफ ही बात कर रही थी। फिर दिखाते हैं सेंग्यून समझ गई थी कि जीहो की सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो उससे कहती है तो मुझे पहले ही बता देते, मैं तुम्हारी हेल्प करती, इसी में तो मैं बेस्ट हूँ। जीहो कहता है कि मैं अपनी सोशल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, बट सेंग्यून कहती है अकेले तो तुम उन पे भी काम नहीं कर सकते ना कोई और इंसान भी चाहिए उसके लिए। और तभी वहाँ पे एक बाइक आ रही थी सेंग्यून के सामने, उसको वही सीन याद आता है कि जैसे वो हेलमेट मैन ने हमला किया था, बट अब जीहो सामने आ जाता है। जीहो सेंग्यून से कहता है कि हम ऐसा करते हैं जितना हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया था, तब तक तुम मेरी वाइफ बन के रहो। सेंग्यून भी तैयार हो जाती है, वो कहती है और इसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स कैसे अच्छी करनी है और फिर सब लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे।
सेंग्यून को पता चलता है कि ग्वेंगनेम ने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं है कि वो इस कंट्री को छोड़ के जाने वाला है। तो ग्वेंगनेम उससे पूछ लेता है कि तुमने बता दिया। सेंग्यून सोचती है कि मुझे तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसको मैं बताऊं कि मैं इस कंट्री से जाने वाली हूँ। दूसरी साइड दिखाते हैं मिस यू मिस्टर जॉन को एक ज़मीन दिखा रही होती है कि इस पे जो बिल्डिंग बनानी है वो तुम्हें बनानी है, क्योंकि मिस्टर जॉन एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट थे। मिस यू को कैंगजिन ग्रुप ने इसीलिए हायर किया था ताकि वो उनसे मिस्टर जॉन के साथ डील करा सके। जॉन कहता भी है कि मैं तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा जब तुम कंफर्म हो कि ये ज़मीन तुम्हारी ही है। कैंगजिन ग्रुप कह देता है कि बस ये ज़मीन हमारी है, बस आप साइन कर दो, और उससे साइन करा लेता है। बट उस ज़मीन पे सरकार ग्रीन बेल्ट बनाने वाली थी, तो वो ज़मीन कैंगजिन ग्रुप के पास नहीं थी और जॉन दूसरी कंपनी के साथ इस बात की शिकायत कर देता है, जिस वजह से मिस यू को पकड़ लिया जाता है। क्योंकि कैंगजिन ग्रुप ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस यू के नाम पे डाल दी थी कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये मिस यू ने हमारी कंपनी का नाम यूज़ करके ये ठगी करी है। और मिस यू के पास भी कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि कैंगजिन ग्रुप ने उन्हें कमीशन के रूप में जो रुपए दिए थे वो कैश के रूप में ही दिए थे, किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए थे। मिस यू को भी पता था कि अगर कभी कुछ ऐसी बात बनती है तो वो ही फंसेंगी और सब तो हाथ धो लेंगे। दूसरी साइड दिखाते हैं जीहू का बॉस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ से कह दिया है कि तुमने सबको घर पे खाने पे इनवाइट किया है। जीहू से सुन के कहता है कि बॉस आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, मुझे घर पे किसी को भी नहीं बुलाना है। बट बॉस कह देता है मैंने आप सबसे कह दिया है तो कह दिया, और फिर उसका बॉस उसको धमका भी देता है कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। जीओ कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। तो जीओ का बॉस कहता है ठीक है तो शिकायत कर दो मेरी, केस करो, कोर्ट ही तो है ये। दिखाते हैं सेंग्यून अपनी एक बचपन की एल्बम देख रही होती है, तभी उसके एक पुराने क्लाइंट का उसके पास फ़ोन आ जाता है। सेंग्यून मना करती है कि अब तो मैंने ये काम छोड़ दिया, बट वो ज़्यादा ही ज़रूरी काम था इसलिए सेंग्यून को जाना पड़ता है। उस क्लाइंट की मदर की डेथ हो गई थी और उनकी आखिरी विश ये थी कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी एक्स वाइफ के साथ उन्हें लास्ट टाइम विदा करे। सेंग्यून याद करती है कि हाँ कैसे जब डिवोर्स की बात की थी तो उन्होंने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया था। वो क्लाइंट कहता है कि मेरी मॉम एक सिंगल पेरेंट थी, जिस वजह से वो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी। उस फाइट के बाद से मैं उनसे नहीं मिला और फिर मुझे पता चला वो बीमार है, तो मैं उनसे मिलने आया और उनकी आखिरी विश ये थी कि उनको विदा करते समय उनका बेटा अकेला ना हो, उसकी वाइफ उसके साथ हो। फिर सेंग्यून वहाँ पे जो उसकी मॉम की विश थी वो पूरी कर देती है और उस क्लाइंट की बहन सेंग्यून को एक लेटर देती है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए लास्ट टाइम पे लिखा था। फिर वो क्लाइंट सेंग्यून को उस दिन की फ़ीस दे देता है और सेंग्यून उसको उसकी माँ का लेटर दे के चली जाती है। उसकी माँ ने उसमें ये लिखा था कि मैं सिंगल पेरेंट थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ का असर तुम लोगों पे पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। बट मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। जब तुमने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया उसके बाद से मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई और फिर मुझे कैंसर का पता चला और मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना। जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पे सेंग्यून आती है, उसको एक लॉलीपॉप दे देती है और कहती है बस अब रोना नहीं है, अब चुप हो जाओ। और फिर वो वहाँ से जा रही थी कार में बैठ के, वो यही सोच रही थी कि मुझे कितने साल हो गए हैं रोए हुए। और तभी मिस यू का उसके पास फ़ोन आ जाता है, मिस यू से मिलने के लिए बुला रही थी। बट सेंग्यून कह देती है कि वैसे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट मैं इस कंट्री से बाहर जा रही हूँ हमेशा के लिए, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारी पैकिंग करनी है, तो मैं आपसे नहीं मिल सकती। और फ़ोन कट करने के बाद सेंग्यून थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर दिखाते हैं वो जीहो से मिलती है। जीहो पूछता है कि क्या हुआ, तो उसको सेंग्यून बता देती है कि आज मैं एक पुराने क्लाइंट से मिली थी, एक थोड़ा सा फॉलोअप था। जीहो पूछता है कि क्या फॉलोअप भी हो सकता है, फिर तुम बाद में किसी क्लाइंट की हेल्प भी करती हो, क्योंकि जीहो ने ये सोच लिया था कि मैं सेंग्यून को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वैसे ही वो रिटायरमेंट ले रही है क्योंकि वो जो पार्टी होस्ट कर रहा था अपने वर्कर्स के लिए। बट अब सेंग्यून की बात सुन के उसको लगा कि शायद सेंग्यून हेल्प कर दे, पर सेंग्यून कहती है कि नहीं ये लास्ट टाइम था। फिर जीहो सेंग्यून से कहता है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँ, एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बना पाऊँ। तो थोड़ा सा सेंग्यून उसको सिखा रही थी कि ऐसा करो, ऐसा फील करो। इस चक्कर में वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। तभी उसके पास ग्वेंगनेम का फ़ोन आता है जो उसको बताता है कि मिस यू को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो जीहो के घर पे न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान सी हो रही थी। फिर जीहो पता करता है कि एक्चुअल में क्या केस हुआ है। फिर वो सारी बात सेंग्यून को बताता है कि कैंगजिन ग्रुप ने सारा ब्लेम मिस यू पे डाल दिया है और उनको $7.5 मिलियन भी पे करने पड़ेंगे। जीहो कहता है तुम उनको जानती थी? सेंग्यून बताती है कि नहीं,
उन्होंने बस मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फेल थी मैं। दूसरी साइड दिखाते हैं ग्वेंग नैम अपने ग्रैंडफादर के मेमोरियल के लिए अपने घर पे जाता है और वहाँ पे उसकी फैमिली उसे यही कहने लगती है कि शादी की बात करने लगती है। बट ग्वेंग नैम बड़ा परेशान हो चुका था, वो सबसे कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी और सारी प्रॉब्लम सबको यही लगती है ना मेरे साथ है, तो अब मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मैंने फ़्लाइट बुक कर लिया, मैंने वहाँ पर घर भी ले लिया है और अब से आप ये सोच लेना कि आपका कोई बेटा नहीं था, और वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन जब शूट के बाद आ रहा होता है तो उसको भी वो हेलमेट वाला मैन खड़ा हुआ दिखता है, तो वो सोचता है कि क्या मैंने सही में देखा था, क्या वो सच में वहाँ पे खड़ा था, और फिर उसको ये पता चलता है कि मिस यू को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वो दूसरी साइड दिखाते हैं जी को यही सोच रहा था कि मैं सेंग्युन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सेंग्युन अपना बचपन याद कर रही थी कि कैसे उसको मिस यू अपने साथ ले गई थी और फिर उसको वो सारे एटिकेट्स, सारे रूल्स उन्होंने उसको सिखाए और उसको दिन रात पढ़ना पड़ता था, सारे काम करने पड़ते थे। एक बार सेंग्युन की चोट लग गई थी और मिस यू ने आके उसको उठाया था, तो सेंग्युन ने उसको मॉम बोल दिया था। मिस यू कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हायर्ड कंसल्टेंट हूँ जो तुम्हें एक परफेक्ट लेडी बनाएगी। फिर दिखाते हैं सेंग्युन मिस यू से जेल में मिलने आई होती है और दोनों एक दूसरे पे टॉन्ट मार रहे होते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं जियो के घर के सामने बहुत सारी मीडिया आई होती है हेजिन के लिए कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है। फिर दिखाते हैं हेजिन को उसके घर पे बुलाया जाता है, उसके फादर उसको काफ़ी डांट रहे होते हैं कि अभी बचकानी हरकतें करना बंद करो और घर पे वापस आ जाओ। हेजिन कहता है आपको पता भी है मैं सिर्फ अपने फेस से 30 मिलियन कमा लेता हूँ। बट उसके पापा उससे बहुत गुस्सा आते हैं और वो कह देते हैं अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और एक लड़की भी बता देते हैं उससे करनी है। फिर हेजिन के फादर हेजिन के बड़े भाई को भी डांट रहे होते हैं कि तुमने कैसा बिजनेस किया, हमें नुकसान हो गया, मगर वो कहता है कि अब हमें नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मिस यू की जिस लड़की ने बेल कराई उसने हमें हमारे रुपए भी वापस कर दिए। घर पे पहुंच के सेंग्विन ग्वेंग नैम से कहती है कि अब हम कनाडा नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सारे अपने पैसे खत्म कर दिए। दूसरी साइड दिखाते हैं जियो का बॉस उसके पास आके कहता है कि मैंने सबसे कह दिया है कि तुम आज ही उन्हें लेके जा रहे हो। जियो मनाही कर रहा था पर जब वो देखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा खुश हो जाने के लिए तो वो तैयार हो जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं सेंग्विन ग्वेंग नैम से कह रही होती हैं कि प्लीज़ सॉरी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे शांति कब मिलेगी, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रही हूँ। तो ग्वेंग नैम कहता है ऐसे टाइम पे तुम्हें अपने उस जज के पास चले जाना चाहिए, तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और अब तुम कनाडा नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा, हम यहीं रहेंगे। अभी जियो का फ़ोन आ जाता है सेंग्विन के पास, वो कह देता है कि आज हम साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे। सेंग्विन कहती है कोई बात नहीं, बट आज मैं घर नहीं जाना चाहती, तो क्या मैं आपके घर पे अकेले ही डिनर कर लूँ। तो जियो कह देता है ठीक है, और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन की मॉम से कह रही थी कि तुम किसी से भी शादी कर लो, बस हम ये भी नहीं कहते कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, बस शादी कर लो। और तभी हेजिन को सेंग्विन दिख जाती है, वो सेंग्विन को चश्मा पहनाता है और स्कार्फ से उसका मुंह ढक देता है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं रेस्टोरेंट में वो सब कह रहे थे कि आप हमें घर कब लेके चलोगे। जियो कह देता है कि मैं तुम्हें अभी घर नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरी वाइफ अब्रॉड जा रही है कुछ टाइम के लिए। अभी वहाँ पे टीवी पे देख के वो सारे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें ये आ रहा था कि हेजिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मीडिया के सामने आ रहा था। जियो सेंग्विन के बारे में सोच के परेशान हो रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी परेशान सी साउंड कर रही थी। फिर अचानक से जियो की नज़र पड़ती है टीवी पे जिसमें हेजिन सेंग्विन का हाथ उठा के कहता है कि ना ही मैं गे हूँ और ना मैं किसी लड़की के साथ रह रहा हूँ, मैं आज जल्द ही शादी करने वाला हूँ। उसका हाथ उठा देता है जिसमें उसने जियो वाली रिंग पहन रखी थी, जिसे देख के जियो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उधर सेंग्विन भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इसने क्या बात कर दी। और जियो के फेस पे ही ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।